के साथ हरियाणा सरकार ने नया करार किया है और मारुति उद्योग हरियाणा में सबसे बड़ा निवेश करने जा रही है। खरगोदा में मारुति का तीसरा प्लांट लगेगा। 900 एकड़ जमीन के लिए मारुति ने 2400 करोड़ का चेक भी सौंप दिया है। इसी को लेकर मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। देखिए। मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भार्गव जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, पहला सवाल यही है कि ये जो जज्बा है अब तक काम करने का और इस शिद्दत से काम करने का कि लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाए, खासकर युवा पीढ़ी के लिए। आपको देखें तो हिंदुस्तान इतना एक्सपीरियंस्ड होने के बाद इतना जोश में रहता है, ये सब आपको देख के आता है। कैसे? इसका मेरे पास कोई कुछ तो है सर। मैं समझता हूँ कि जब आदमी समझता है कि उसे कुछ काम करना है कि और लोगों के लिए, तो उससे जोश आ जाता है। मुझे अपने लिए कोई अचीव करने को तो रहा नहीं, ना मुझे कोई पोजीशन चाहिए, ना मुझे कोई और पैसा चाहिए। कुछ मेरे कोई खर्चे नहीं है जो कि मैं इसमें रहूं कि और पैसा कमाऊं कहीं से, तो वो तो कोई रिक्वायरमेंट रही नहीं मेरी। अब मैं काम क्यों करता हूँ? काम इसलिए करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि काम करके मैं किसी तरह और लोगों का, हिंदुस्तान का लोगों का उस तरह से कोई फ़ायदा पहुँचाऊँ। सिर्फ गाड़ी बनाने का ही सवाल लीजिए, तो अगर हम ज़्यादा अच्छी गाड़ी बनाएं, ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले, ज़्यादा लोगों को उससे रहने का इम्प्रूवमेंट हो पाए, किसी तरह से वर्कर्स के लिए कुछ कर पाएँ, तो उससे आदमी को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहा हूँ। अगर आदमी सिर्फ काम करता है अपने लिए कि मैं अपना कुछ भला करूँ और कहीं और आगे पहुँचूँ, तो उसमें वो बात नहीं आती, तो उसमें बड़ा फ़र्क पड़ता है। बड़ा मैसेज है ये। हमें औरों के लिए जितना करेंगे उतने ताकतवर भी होंगे, दिमागी रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। सर, एक और बात है, ये लक्ष्य नहीं रहता है कि मारुति देश में तो कम से कम नंबर 1 रहे, इस तरह का लक्ष्य लेके चलते रहे? देखिए, जो भी आदमी काम करता है उसमें उसे कोशिश करनी चाहिए कि सबसे बेहतर हो। कोशिश तो लगातार रहती है। हो पाए या ना हो पाए दूसरी बात है, कोशिश रहनी चाहिए कि मुझको सबसे अच्छा करना है। और ये शुरू से मेरा रहा है, जब से पढ़ाई शुरू करी है तब से ये रहा है कि क्लास में, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी सबसे अच्छा होना चाहिए। हो पाए नहीं हो पाए दूसरी बात है, पर लक्ष्य वही रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए मैं काम करूंगा बट ठीक है कुछ ना कुछ करता रहूंगा, फिर उसमें क्या फायदा। बड़ी सीख है सर कि हमें बेहतर करना चाहिए हमेशा। और सर, ये जो लगातार बात होती है, जैसे हम और कंपनीज को देखते हैं, अब तो क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मुख्य रूप से कंपटीटर के तौर पे किसे देखते हैं? सभी कॉम्पिटिटर्स हैं मजबूत। किसको मजबूत कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, ये मुश्किल है। बट हमारा तो लक्ष्य है कि हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि सबसे ज़्यादा गाड़ी बेचें, सबसे अच्छी गाड़ी बेचें। मार्केट शेयर तो अपने आप फिर तय होता रहेगा। मार्केट शेयर इज नॉट द ऑब्जेक्ट। एक चैलेंज तो हो ही जाता है, एक चुनौती तो हो ही जाती है कि एक कॉम्पिटिटर आता है। को खास ध्यान नहीं देता। मेरा तो ध्यान रहता है कि हम प्रोडक्ट जो है वो सबसे अच्छे कस्टमर्स को दे रहे हैं, सबसे अच्छी सर्विस दे रहे हैं, सबसे अच्छा कस्टमर सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अगर मैं गाड़ी नहीं बना पाता हूँ क्योंकि मुझको चिप्स नहीं मिल रहे हैं, तो उससे मार्केट शेयर गिर गया, तो उससे मुझे कोई ख़ास परेशानी नहीं होती। अगर मार्केट शेयर गिरेगा बिकॉज कस्टमर मेरी गाड़ी नहीं ले रहा है कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसके दाम अच्छे नहीं है, इसके डिज़ाइन अच्छा नहीं, उससे मुझको तकलीफ होगी। नहीं, इसलिए लोग दूसरा ले रहे हैं ना सर, किया से लेके हुंडई से लेके। मिल नहीं रही है इसलिए दूसरी ले रहे हैं। क्या बात है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, ये हमारे लिए भी, हिंदुस्तानियों के लिए भी गर्व। ऑर्डर है, 3.5 लाख गाड़ी का बैक ऑर्डर है।
बड़ी उपलब्धि है। जो आदमी 3.5 लाख गाड़ी बुक करके बैठा हुआ है, और बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि 6 महीने का वेटिंग लिस्ट है तो छोड़ो कोई और दूसरी गाड़ी ले लूँ मैं, वो लोग ले रहे हैं दूसरी गाड़ी। तो जो बचा हुआ है वो उठाते हैं दूसरे लोग, ये बड़ी चीज है। अच्छा सर, ये बड़ा अच्छा लगा अभी सुन के। एक्चुअली क्या था कि हमारे मन में भी ये विचार आ रहे थे कि जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएंगे तो पॉल्यूशन कम होगा, लेकिन आपने जो गणित हमें बताया, इवन नितिन गडकरी जी भी यही कहते हैं, लगातार पूरी सरकार ये कह रही है कि ये पॉल्यूशन को कम करने में सहायक होगा। जब हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई में कोल का परसेंटेज कम हो जाएगा तब वो बात जो आप कह रहे हैं सही होएगी। जब तक कोल का परसेंटेज जनरेशन में ज़्यादा रहेगा तब तक क्लीननेस आ नहीं सकती। तो अब इसमें कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, सोचते ही बस पावर कैसे जनरेट हो रही है कोल जला के। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन पावर स्टेशन से होता है, कोल जलाने से होता है। उसी बिजली से आप इलेक्ट्रिक कार चला रहे हैं, तो अगर सिर्फ आप इलेक्ट्रिक कार को देखेंगे तब तो इलेक्ट्रिक कार तो क्लीन होती है, मगर वो बिजली कौन सी यूज कर रही है, बिजली कैसे बन रही है, वो कोयले से बन रही है। अभी क्लीन एनर्जी जो है वो मुश्किल से 25% है हिंदुस्तान में, सब हाइड्रो, न्यूक्लियर, सोलर, विंड सब मिला के। ये सिचुएशन है। ये बड़ी चीज समझाई है सर आपने, और हम इस चीज को लोगों तक भी लेके जाएंगे कि ये बाहर से तस्वीर दिख रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, वो नहीं है। मुल्कों में कोयला नहीं जलता ज्यादा, चाइना में जलता है, हिंदुस्तान में जलता है, और सब जगह नहीं जलता है। तो जहाँ पर नहीं जलता है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, कनाडा है, वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक बहुत है, एब्सोल्युटली क्लीन एनर्जी। उससे इलेक्ट्रिक कार चलाएंगे तो बहुत फायदा होएगा। तो ये बात इलेक्ट्रिक कार्स की खराबी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। बड़ी चीज बताइए सर। एक सवाल और ये कि ये कमर्शियल में भी, आप कमर्शियल व्हीकल में भी कभी आने का इस तरह की कोई प्लान भी है? हमारी छोटी कमर्शियल व्हीकल है 1 टन वाली, वो तो बना रहे हैं। इसके अलावा ये इस तरह से और बड़ी नहीं, इस तरह की कोई प्लान? एक आखिरी सवाल या यूं कहीं मंत्र आपकी तरफ से जानना चाहेंगे, ये जो टायर्ड नहीं होना, रिटायर्ड नहीं होना, हमारे खासकर देश के युवाओं के लिए, आरसी भार्गव जी की तरफ से ऐसा मंत्र कोई दीजिए। मेरा कोई मंत्र नहीं है, ये जो आपने बताया। मेरा तो यही है कि हर एक आदमी को अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सबसे अच्छा बने, कोशिश करनी चाहिए। नतीजा सब तो बन नहीं सकते सबसे अच्छे, तो वो भी समझना चाहिए कि everybody cannot be number 1. So what should satisfy you? What should satisfy you is the feeling that you have done your best. Result doesn't matter. आदमी को satisfaction नहीं होती, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, बाकी ऊपर वाला देख रहा है। बेहद शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। ये एक बड़ी चीज़ है कि हम अपने प्रयास बेहतर करें, नतीजे रिजल्ट कुछ भी हो, और यही एक सर का मंत्र भी है। सब तो नंबर 1 नहीं आ सकते ना, निश्चित रूप से नंबर 1 सब नहीं हो सकते, लेकिन नंबर 1 कोशिश सब कर सकते हैं। कोशिश सबको करनी है। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर।